भारती। सखी सहेली। सभी सुनने वालों को राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार और आपको भी संगीता। हाँ, संगीता श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार। राशि जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सभी सखियों को नमस्कार और सखाओं को भी। हाँ, उनको भी नमस्कार। आपने ऐसे कहा। हाँ, उनको भी नमस्कार। जी जी, खुश होके नहीं कह रही? हाँ हाँ, बहुत 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 खुश है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ और भी बात दिमाग में चल रहा है, किसी बात की कोई जल्दी, कोई परेशानी, कुछ ऐसा है क्या? नहीं ना? नहीं, बस अच्छे अच्छे गाने जो है सुनवा रही हैं आप। बिल्कुल, हमारे श्रोता बहुत खुश होंगे आज। बहुत प्यारे प्यारे गीत आप सुनवा रही हैं। और आज भी इस कार्यक्रम में जो सखी सहेली में हमारे जो विषय हैं बहुत अच्छे हैं। ये हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि राशि जी खुद ही तारीफ कर रही हैं। हाँ। लेकिन अब हैं तारीफ काबिल, तो काबिल तारीफ तो हम करेंगे ना। बहरहाल अपने लिए भी समय निकालें। हाँ, ये निकालती हैं आप? निकालती हैं संगीता? नहीं निकालती हैं? मिलता है मुश्किल से। मुश्किल से? मुझे तो बहुत समय मिलता है अपने लिए। अरे बच्चे बड़े हो जाते हैं जी, तो फिर लगता है। और वैसे भी जब बच्चे थे कुछ वो काम जो हमें करने में अच्छा लगता है वही समय है जो हम अपने लिए निकालते हैं ना। अब ये जो कार्यक्रम है, ये जो काम है आकाशवाणी में आकर और अच्छे अच्छे गाने श्रोताओं को सुनाना, ये तो आपका अपना समय है ना, घर के सारी जिम्मेदारियों से दूर। और देखिए, ये गीत भी हमें तभी पसंद आते हैं या हम मतलब निकाल पाते हैं जब हम सोचते थे कि भाई जब एक समय था, जब खाली समय की बात कर रहे हैं, यानी कि अपने लिए समय निकालने की बात करें, तो एक समय वो भी था राजश्री जी जब समय निकाल करके इन गीतों को सुना करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सुना करते थे। और मुझे लगता है संगीता, आप घर से दूर, यहाँ चलिए मेरी नौकरी है, मैं यहाँ रोज आती हूँ, लेकिन आप तो समय निकाल कर आती हैं जी, तो आपको अच्छा लगता होगा करने के लिए तभी ना। बहुत अच्छी बात है। और गर्भवती महिलाओं का आहार या गर्भवती स्त्री का आहार, तो ये भी बहुत अहम विषय है ना। अगर वो अपने खान पान का, अपने आहार का ध्यान नहीं रखेंगी तो जो एक जीव उनके अंदर पनप रहा है, जन्म लेने वाला है, उसको तकलीफ होगी, वो परेशानी होगी, है ना। जी जी। तो आहार बहुत ज़रूरी है गर्भवती महिलाओं के लिए जी। तो उसमें जो आहार है उससे कुछ मिलती जुलती बातें हैं। शहतूत की जो इसके फायदे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज गीत मंजरी भी है। और इतना सुंदर सा विषय चुना है आपने। जी, मोती। हाँ, क्या बात है। और हम भी अपने सभी सखियों और सखाओं की सलामती चाहते हैं, है ना। और बस अब जो हमारा आज का विषय है कि भाई अपने लिए भी समय निकालें, उसमें हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि भाई आज के सब विषय बहुत रोचक है। जब जब विविध भारती से जुड़ते हैं तब वो समय हम अपने लिए ही तो निकालते हैं, पर उसमें भी बहुत रुकावटें आ जाती हैं। चलिए, कोशिश तो करती हैं ना, वक्त निकालती हैं हमसे जुड़ने के लिए। हाँ, वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि देखिए राशि, जब हम लोग काम करते हैं तो फिर थकान का अनुभव नहीं होता कि भाई कितनी थकान हो चुकी है, लेकिन शरीर समझता है इस चीज़ को। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा अगर थकान होने लगे या उसको हम नज़रअंदाज करने लगे या फिर अपने लिए ज़बरदस्ती भी कभी समय निकालना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अगर समय निकाले तो ये थकान भी नहीं पता चलेगी। कई बार जो हम लोगों के मतलब जो शारीरिक दिक्कतें होती हैं उनसे भी थोड़ा सा आराम मिलेगा और समय में कुछ अच्छा सा कुछ नया भी हो जाएगा। बिल्कुल। और ये जो आज का जो विषय है कि हम अपने लिए भी समय निकालें, ये बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा है। हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, हम अपने रुचियों का ख्याल रखें, है ना। हम हमारे लिए जो रिश्ते अहम हैं हम उनसे जुड़ें, हम उनके लिए वक्त निकालें, है ना। तो ये जो समय निकालने की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ संगीता मुझे लगता है कि अपने स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अपने वो हर चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो खाना बनाना क्यों ना हो। जैसे कुछ लोग जो महिलाएं जो जिनके दफ्तर का समय बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उन्हें खाना बनाने का शौक़ है, तो कई बार ऐसा होता है कि छुट्टियों के दिन वो तय करती हैं कि भाई आज मैं खाना बनाऊंगी। या ऐसे बहुत से पुरुष हैं जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वक्त नहीं मिलता, लेकिन अगर एक छुट्टी का दिन मिलता है तो वो चाहते हैं कि वो खुद बनाकर खाना पूरे परिवार को खिलाएं। या फिर आप अपने शरीर का ख्याल रखें। अब कल जब मैं
मैं सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही थी यहाँ दफ्तर में ऐसे ही बैठी बाहर, तो मैंने देखा कि भाई किस तरह से आप अपनी त्वचा का ख्याल रख सकते हैं। जी, जी। तो आप वो समय निकाल कर अपनी त्वचा एक दिन देखिए क्या लगा सकते हैं, क्या बेहतर। हम तो आपको टिप्स देते ही रहते हैं। दर्पण देखना चाहिए और किस तरह से निखार आए इस बारे में भी कई बार सोचना चाहिए। और जब हम अपने बारे में सोचते हैं राशि जी, तो एक बड़ा अच्छी सी अनुभूति भी होती है, थोड़ा सा कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस वो भी थोड़ा सा बढ़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ये तब संभव है जब हम समय को जो है नियोजित कर लें। यानी कि जो दिन भर के काम हैं, चाहे वो दफ्तर का काम है चाहे वो घर का काम है, उससे अगर हम समय को नियोजित नहीं करेंगे तो फिर समय निकालना बड़ा मुश्किल होगा। फिर ये हो जाता है कि भाई समय नहीं मिलता। तो और थोड़ा समय जो है व्यायाम के लिए भी ज़रूर निकालें। हाँ। न्यूज़पेपर या ज्ञानवर्धक किताबों के साथ एक नई ऊर्जा बनाएं, है ना। और फिर जो फूल हैं वो तो बड़े ही खूबसूरत होते हैं, थोड़ा सा उन्हें भी जाकर निहारें। और कई लोग वैसे बागवानी का भी शौक़ रखते हैं, तो रंग बिरंगे अगर फूल हैं आपके बागीचे में तो उसे जाकर देखें, निहारें। प्रकृति के साथ भी थोड़ी देर रहना बहुत अच्छा होता है। और एक जो चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है कि मतलब थोड़ा समय निकाल करके मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये सेल्फ सेंटर्ड होने में काफ़ी और क्रिएटिविटी में काफ़ी मदद करता है। और किताबों की बात जहाँ तक है तो वो तो हमारी साथी रही ही हैं, तो उलट पलट कर उनको भी ज़रा देखिए वो पन्ने कितने खुश होंगे आपके छुअन का जो एहसास होगा। हाँ। वो बेचारी ऐसे ही अलमारी से झांकती हैं। गुलजार की बड़ी अच्छी कविता थी। हाँ। ये किताबें जो हैं वो अलमारी से झांकती हैं। बहुत सारे हमारे संदेश हमारे पास आ गए हैं संगीता। एक श्रोता ने लिखा है कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। बहुत आरजू हो गई और इंतज़ार भी, बस इंतज़ार है तो अपने लिए विविध भारती का मनोरंजक प्रोग्राम सुनने का, अपने श्रोता बंधु और आप सभी से रूबरू होने का। यानी बस बिल्कुल ये अपना समय, सुबह की सैर, मेडिटेशन, रेडियो सुनना, मनोरंजन और मनपसंद किताबें पढ़ना, मन मुताबिक अपने लोगों से मिलना जुलना, कुछ अपने मन लायक खाना और खिलाना। क्या बात है, बहुत सुंदर संदेश भेजा है आपने। ऐसे ही हमारे बहुत सारे श्रोताओं का संदेश है। एक और श्रोता ने लिखा है कि दिन के 24 घंटे में से यदि 1 घंटा खुद के लिए निकाला जाए तो ऐसा करने से न केवल व्यक्ति को रिलैक्स महसूस होगा बल्कि वो खुद में एक खुशी महसूस करेंगे। और 1 घंटे आप अपनी हॉबीज़ को समय दे सकते हैं, जैसे कि आप पेंटिंग का शौक़ अगर रखते हैं या आपको गिटार बजाना पसंद है तो आप उसे 1 घंटे में अपने शौक़ को समय दे सकते हैं और अपनी कला को निखार सकते हैं। ऐसा करने से न केवल आपको खुशी मिलेगी बल्कि आपके अंदर का जो टैलेंट है वो भी लोग समझ पाएंगे। देखो, एक बहुत अंग्रेज़ी में लिखा हुआ, मतलब रोमन में लिखा हुआ ये संदेश है और ज़्यादातर मैं इस तरह के संदेश पढ़ती नहीं, लेकिन अभी मैं पढ़ूंगी ज़रूर। जी जी, इजाज़त। हाँ, देखो लिखा है, नमस्कार राशि जी, आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है और आपके बोलने का अंदाज़ भी उतना ही प्यारा है और मजाक किया है। आप छोटी छोटी बातों को भी मजाक करके हम सबको हंसा देती हैं, तो हमें कहीं जानकारी भी दे देती हैं। क्या बात। देखो मैंने आज अपनी पूरी वो जो तारीफ थी एक लाइन पढ़ डाली है। तो वो भी अच्छा है। उनको शुक्रिया तो कर ही दूँ मैं। खुशी भी होती है तो उससे जो भी एक निखार आता है वो भी अच्छा है। और जो एक और संदेश है, आपने लिखा है कि अक्सर ज़्यादा काम के कारण या फिर व्यस्त जीवन शैली के कारण अपने पार्टनर को ज़्यादा समय नहीं दे पाते, जिसके कारण रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं। यदि आपके पार्टनर की ये शिकायत है कि आप उन्हें समय नहीं दे पाते, तो ऐसे में आप अपने द्वारा निकाले गए इस 1 घंटे में अपने रिलेशनशिप पर काम कर सकते हैं और अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर सी बात लिखी है इन्होंने, जो अभी हम कर रहे थे कि उन रिश्तों को भी तो संभालना बहुत ज़रूरी है जो आपके आसपास हैं, आपके लिए अहमियत रखते हैं और लोगों से मिलने जुलने में भी एक अलग किस्म की खुशी होती है, अनुभूति होती है ना संगीता? जी जी, क्योंकि बातें तो हम करते ही हैं। यहाँ हमें ब्रेक लेना है, बिल्कुल लेना है, थोड़ी देर में तो बस लेते हैं। हाँ, जब तक हम एक और संदेश जो है वो पढ़ लेते हैं। हाँ, संदेश भी पढ़ेंगे। राशि जी, देखिए जब हम बातें कर रहे थे कि जैसे हम टाइम निकालना है हमें, तो सीने पिरोने का भी जो शौक होता है वो बहुत लोगों को होता है, तो सीना पिरोना भी कर सकते। देखिए, जिस संदेश की हम बात कर रहे थे कि उन्होंने लिखा है कि मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए अपने लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। हमने
कितनी बार किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचा होगा जिसे हम करना चाहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि हमारे पास इसके लिए समय है। हम में से कई लोग उस काम को करने में इतना समय लगा देते हैं जो हमें करना ही पड़ता है कि जो काम हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होता। जो काम हम करना चाहते हैं उसके लिए समय निकालना कोई विलासिता नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य और खुशी के लिए बिल्कुल आवश्यक है। हम में से बहुतों के सामने समस्या ये है कि हम दिन में उन कामों के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। व्यस्त दिनचर्या में समय निकाल पाना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। आराम की गतिविधियों, अकेले समय और बिना कुछ किए समय बिताने के लिए पर्याप्त समय होना संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और गीत भी इन्होंने सुझाए हैं भाई। और एक श्रोता लिखते हैं कि अपने लिए समय निकालना कैसा होता है हमने 20 सालों से जाना ही नहीं और उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। सुबह 6 बजे से जो मेरा मोबाइल शुरू होता है न्यूज़ ऑन एयर के माध्यम से, वो रात 10 बजे तक देश की सुरीली धड़कन विविध भारती परिवार के साथ ही गुजर जाता है। विविध भारती तो आपका परिवार है ही, लेकिन आपका भी अपना और परिवार होगा। उनके लिए वक्त आप नहीं निकालते हैं अगर और बस बाकी कामों में लगे रहते हैं तो कभी अपने परिवार के अन्य किसी सदस्य से पूछिए आप उनको कितनी नाराज़गी आपसे होगी, है ना संगीता। आप अपने परिवार वालों को अगर समय नहीं देते हैं तो रेडियो ज़रूर सुने, ये मी टाइम तो है ही, लेकिन और एक और श्रोता ने ये संदेश आपने पढ़ा था क्या कि दिन के 24 घंटे में यदि 1 घंटा, है ना, क्या बात है। तो बस मुझे लग रहा है कि आप कुछ गीतों के साथ उलझ रही हैं, वहाँ पे गीत सुनवाना है, आगे संदेश पढ़ना है, कुछ बताओ तो। आप संदेश ले रही हैं कि मैं लूँ एक? देखिए, आनिंद्रा और जो अपच होती है वो भी कुछ इसलिए होती है कि देखिए हम जहाँ तक समय निकालने की बात करते हैं वहीं बहुत ज़्यादा व्यस्तता भी अगर देखी जाए तो वो भी बहुत सारी दिक्कतों का एक कारण बन सकता है। तो एक आजकल बहुत चला हुआ है राशि जी, मूड स्विंग हो गया है ना। तो ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए, थोड़ी शांति, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी अपने आप से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं अगर हम उन्हें ज़रा सा ध्यान दें। बिल्कुल। और ये जो ध्यान की बात आपने की है, बस थोड़ा सा ध्यान आप सुबह सुबह लगा लें, कमरे में बंद 10 मिनट, तो ये जो ध्यान लगाएंगे ना तो बाकी चीज़ों में भी बहुत ध्यान लगेगा। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वक्त जो आप अपने लिए देंगे वो सारा दिन आपको बहुत खुशहाल रखेगा और आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ को नहीं। देखिए, एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ज़रूरी नहीं कि आप अपने तय किए 1 घंटे में से कुछ काम घर पर ही रहकर करें। आप चाहें तो अकेले भी बाहर निकल सकते हैं और अपने आसपास मौजूद चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल आप फ्रेश महसूस करेंगे, आपको पता भी चलेगा कि आपके आसपास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि ज़्यादा काम के कारण और उथल पुथल जीवन शैली के कारण अक्सर लोग नींद भरपूर मात्रा में नहीं ले पाते। ऐसे में आप अपने द्वारा निकाले गए इस 1 घंटे में अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी बॉडी रिलैक्स महसूस करेगी बल्कि आपको खुशी भी मिलेगी और आपका शरीर और ऊर्जावान भी बना रह सकता है। ये संगीता आपने भी बात कही थी ना। तो हम और हमारे श्रोता एक जैसा ही सोचते हैं, है ना। और इतना क्या कहते हैं, बहुत सारे संदेश हैं, इतने अच्छे अच्छे संदेश हैं कि लगता है कि बस सारे के सारे पढ़ लो, लेकिन विषय हमारे पास और भी हैं और हमें और भी संदेश जो है इसमें शामिल करना है ना। और तो मुस्कुराना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं तो हर वक्त मुस्कुराती रहती हूँ। कुछ लोग मुझे पागल भी समझते हैं कि हर वक्त और सबको देखकर मुस्कुराऊँ। उसमें कुछ पैसे तो लगते नहीं, मेहनत तो लगती नहीं, तो मुस्कुराने में क्या आपको क्यों कंजूसी करनी है। हाँ बिल्कुल। और अंग्रेजी में एक लाइन है कि इट एनहांसेस योर फेस वैल्यू, यू नो। नहीं, मुस्कुराहट तो देखिए एक ऐसी चीज़ है ना जो खुद को भी अच्छी लगती है और सामने वाले लोग भी खुश होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है और इसकी भी आदत डाल ही लेनी चाहिए, है ना। और थोड़ा सा जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं राशि जी, उनसे थोड़ा सा दूर रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से भी थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, क्योंकि इनका असर भी बहुत होता है और लगातार काम करते रहने से फिर थोड़ी सी जो हलचल होती है वो गड़बड़ होती है। बिल्कुल। तो और देखो ना, एक श्रोता लिखते हैं कि बिल्कुल राष्ट्र जी, ये भी तो अपने लिए था। मतलब ये जो संदेश हमें इस वक्त हमारे साथ जो हमारे श्रोता जोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल उनका मी टाइम है, ये समय उनका हमारे विविध भारती के साथ है, तो क्यों नहीं अपनी बात कही जाए। बिल्कुल, सराखों पर जी। और
ऐसे ही हमारे पास जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो एक पखवाड़ा चल रहा है, जो एक सप्ताह चल रहा है राशि जी, तो कुछ एक ऐसा समय भी होता है जब आराम की ज़रूरत जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और इसी आराम से बहुत कुछ ताल्लुक़ है गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनके आहार का। यानी कि देखिए, समय निकालें, समय का इस्तेमाल करें, लेकिन कहीं एक जगह पे बहुत ज़्यादा आराम भी शरीर में कुछ एक गड़बड़ पैदा कर सकता है, यानी खलल जो है उसमें पड़ सकती है। मतलब एक्टिव रहना ज़रूरी है, चाहे आप गर्भवती ही क्यों ना हो। हाँ। उस वक्त भी एक्टिव रहना ज़रूर है। और आहार जिसकी बात हम कर रहे हैं उसका तो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। भाई उस वक्त योग भी कर सकते हैं आप, बाकी जो कहते हैं कि आप थोड़ा टहलने जाएं, मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें और सिर्फ अलबत्ता कि अगर आपको डॉक्टर ने नहीं कहा है कि पूरी तरह से आराम करने की ज़रूरत है तो, है ना जी, बिल्कुल। और साथ ही साथ जो आहार हैं उनमें से जो फल हैं उनकी भी मात्रा संतुलित होनी चाहिए, जो अनाज हैं उनकी भी मात्रा संतुलित होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि भाई खाना पीना जो है वो बिल्कुल समय पर हो जाए और आयरन और कैल्शियम की खासकर कमी ना होने पाए। और इसलिए कैल्शियम युक्त आहार, दूध, दही, दलहन, मक्खन, अंजीर, अंगूर, ये सब बिल्कुल खाते रहें। तरबूज, तिल, मेथी, मूंग या और भी छिलके वाली जो दालें हैं वो ज़रूर अपने आहार में आप शामिल करें। और पानी भी पिएं खूब। जंक फूड जो होते हैं उनको अवॉइड करें। और अगर फलों की बात करते हैं तो केला है, खुबानी है, आम है, ये पोटेशियम के लिए भी अच्छा है। और ओट मील, ये सब चीज़ें भी ले सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन खाना समय पर खाएं। पानी तो ज़्यादा पिएं जैसा आपने कहा है, लेकिन नमक और चीनी की मात्रा जो है वो संतुलित होना बहुत ज़रूरी है ना। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि आहार से हमारा पोषण होता है, फिर गर्भवती में तो एक दूसरा शरीर पल रहा होता है, ऐसे में उसे 2 गुना संतुलित आहार वाले भोजन की ज़रूरत है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि खाया हुआ भोजन उसे समय समय पर पचता रहे, क्योंकि गर्भ के परिणाम से उल्टी मितली और जैसे पाचन विकार का होना स्वाभाविक है। उसके भोजन में लौह और कैल्शियम, जो अभी हमने कहा, वाले खाद्य पदार्थों की भी महती आवश्यकता है। इससे जच्चा और शिशु दोनों ही कुपोषण से बचे रहते हैं। और आपने जो कैलोरीज की बात करी, जो आपने इन सब चीज़ों की बात करी कि क्या खाने पीने में ज़रूरी है, इस तरह के हमारे पास और भी मैसेजेस आए हैं राशि जी कि विटामिन की ज़रूरत हो जाती है, मिनरल्स की ज़रूरत हो जाती है। आहार ऐसा होना चाहिए जो अधिकाधिक मात्रा में कैलोरीज तथा उचित मात्रा में प्रोटीन के साथ विटामिन की ज़रूरत भी पूरा कर सके। हरी सब्जियाँ जिसमें दलहन, दूध आदि से विटामिन उपलब्ध हो जाते हैं। आयोडीन गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिदिन 200 या 220 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। इस पर हमारे एक श्रोता ने ध्यान आकर्षित किया है। और भाई प्रोटीन के लिए तो आप सेम, मटर, टोफू, मूंगफली, नट्स, और अगर आप मांसाहारी हैं तो फिर अंडा हो गया या बाकी चीज़ें जो हैं आप ज़रूर खाएं। और डॉक्टरी सलाह तो लेते ही रहें। खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है, उसका भी असर बच्चे के स्वास्थ्य पे होता है। किसी भी तरह का नशा ना करें, ये तो मुझे वैसे भी बहुत गलत लगता है। और स्वच्छता बरतें, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में सफाई तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसा ही एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आयोडीन आपके शिशु के दिमाग के विकास के लिए आवश्यक है। इस तत्व की कमी से बच्चे में मानसिक रोग, वजन बढ़ना और महिलाओं में गर्भपात जैसी अन्य खामियां उत्पन्न होती हैं। गर्भवती महिलाओं को अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार थायराइड प्रोफाइल जांच कराना चाहिए। आयोडीन के प्राकृतिक स्रोत हैं अनाज, दालें, दूध, जो भी है आप मतलब अच्छी चीज़ें जिसमें कि आयोडीन आपको समझ में आए तो वो आप ले सकते हैं। और ज़्यादा जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि आराम ज़रूरी है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा सोना या बहुत ज़्यादा आराम करना अभी बहुत मुश्किल है। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई गर्भवती महिला को बहुत ही पौष्टिक सुपाच्य आहार लेना चाहिए। इससे गर्भिणी और बच्चे दोनों को ही फ़ायदा रहता है। कैल्शियम, आयरन से भरपूर फल सब्जी खाना चाहिए। कच्ची गरी गर्भवती महिला के लिए बहुत अच्छी रहती है। और एक और
और बात जो है बहुत ही समझने वाली है कि कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं शरीर में, तो उस हिसाब से जो भी आप खाते पीते हैं या मतलब जो भी चीज़ें हैं उनमें अगर आप देखें कि अगर कुछ कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ आपको नुकसान कर रही है, तो अगर वो चीज़ नुकसान कर रही है तो कई बार खाते चले जाते हैं कि भाई चलिए इसमें कुछ तो फ़ायदा होगा, तो वो डॉक्टर की सलाह से ले, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आप लिखती हैं कि आपके प्रसव पूर्व पोषण में ब्राउन राइस, साबुत गेहूं, पास्ता, अनाज और दलिया जैसे साबुत अनाज शामिल होने चाहिए। वे फाइबर, आयरन, बी विटामिन और फॉलिक एसिड से भरपूर होते हैं जो आपके बच्चे के शारीरिक विकास के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। देखिए ये जो गीत हैं वो मोती की तरह ही चमकदार हैं, इनकी जो चमक है वो कभी न कम हुई है और न कभी होगी। और आज गीत पंजरी कार्यक्रम में भी कुछ इसी बात को लेकर हमारी चर्चा है, मोती को लेकर। तो सुनते हैं कि स्वाति की शीतल बूंद अथाह सागर में सीपियों का संसार, इन्हीं गहराइयों में पलते बनते श्वेत शाम मोती, हीरे माणिक सी चमक, ये कुदरत के करिश्माई हुनर की बात ही कही जा सकती है। समंदर से शुरू होता बेशकीमती मोतियों का सफ़र बड़ा पुराना है। प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल या सुदूर अतीत के इतिहास में मोतियों की खनक को साफ सुना जा सकता है। ये खूबसूरत मोती फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और कई इलाकों से होते हुए सदियों से सभ्यताओं की चमक में शामिल हैं। एक बूंद मोती की शक्ल में जगमगाई, बगदाद, बसरा, सिंघल के वो जगमगाते मोती जो आम से खास बने और देवों के श्रृंगार और फिर राजसी गलियारों की शान बने। कभी गले का हार तो कभी तोहफे की शक्ल में पेश किए गए और मोहब्बत का पैगाम बने ये मोती। बंद संदूकची में किरणों की आभा लिए ये मोती अलग अलग रंगों में अपना नूर बिखेरते हैं। दूधिया सफ़ेद मोती, गुलाबी रंग के सुंदर मोती, श्याम, काले और हल्के लाल रंग के मोतियों के रेशमी उजाले प्रकृति के सौंदर्य हैं। कभी सुबह का मोती, कभी आखिरी पहर का मोती, कोई वक्त के ये मोती पेश करता है तो कोई ख्वाहिशों के मोती से अपना दामन भरता है। कोई इसकी तासीर का दीवाना है तो किसी की तकदीर का सितारा इन मोतियों में झलमिलाता है। मोतियों की बात कहानियों, किस्सों की शक्ल में मुकम्मल होती है तो किसी शायर और कवि की कल्पना में भी ये मोती अक्सर मिल ही जाते हैं। इनकी जगमगाहट कुछ ऐसी है कि इनकी तुलना कभी जिंदगी के फ़लसफ़ों को नया आयाम देती है तो कभी हीरे के नूर को भी फीका बना देती है। ये अनमोल मोती कभी व्यक्तित्व की विशिष्ट पहचान के लिए नई उपमा बन जाते हैं। कुछ ऐसे ही मोती हैं जो अपनी चमक बिखेर कर कहीं खो गए। बंध जाएं तो बादशाह के ताजदार हैं, ये मोती चटक जाएं तो किस्मत का पलटवार हैं। ये मोती कभी चाहतों की शक्ल में झिलमिलाते हैं, बड़े प्यार से ये मोती नगीने की शक्ल में जड़े जाते हैं। प्रेम के धागों में पिरोए इन मोतियों ने समेटे हैं कई रिश्ते नाते। धागों का दोनों सिरा माला की अहम कड़ी को संभाले एक एक मोती को संग संग लिए जुड़ता जाता है और ये माला बढ़ती जाती है। इस माला में रिश्तों के हर मोती की अपनी चमक होती है। घने अंधेरों में इन मोतियों से चांदनी छिटकती है, आस की किरणों का सवेरा होता है। कभी बादल की सीपियों से मोती की शक्ल में झरते और बरसते ये मोती, कभी शबनमी बूंदों की तरह फूलों पर लरसते ये मोती, कभी शाखों पर कभी पत्तों पर झिलमिलाते सितारों से चमकते हैं। बारिशों की झड़ी बनकर ताल तलैये में बिखर जाते हैं, कभी लड़ियाँ बनकर श्रृंगार का मान बढ़ाते हैं, कभी बिंदिया की शक्ल में झिलमिलाते हैं, कभी कर्ण फूल, कभी वेणी, कभी जुल्फों में पानी के ये मोती अटक जाते हैं। इन मोतियों के बिना जिंदगी कितनी अधूरी होती है। हंसते मुस्कुराते जीवन में अल्फाजों के खनकते मोती बड़ा मायने रखते हैं। शब्दों के ये मोती जब खनकते हैं तो ज़िंदगी में खुशियों के रंग बिखेरते हैं और ये पल अनमोल हो जाते हैं। अल्फाजों के ये मोती अगर प्रेम की खनक के बगैर हों तो मायने बदल जाते हैं। कभी सपनों के ये बेशकीमती मोती आँखों से आंसू बनकर ढल जाते हैं। प्रकृति के आंगन में भी हर शय में मुस्कुराते हैं ये मोती।
प्रेम के धागों में पिरोए रिश्तों के ये मोती कहीं झटके से टूटकर बिखर न जाएं, संवरते सपनों की तरह और बढ़ती और निखरती जाए। तो इसे संभालना होगा, हर टूटन से बचाना होगा। एक टूटन जो गांठ बन गई तो इसमें मोती फिर पिरोए न जा सकेंगे। इन बिखरे मोतियों को समेटना, इनकी रौनक को वापस लाना सरल ना होगा। प्रेम के धागे में पिरोई रिश्तों के मोतियों की एक माला चलिए बनाएं, मोती बनकर इन्हीं धागों में क्यों न बंध जाएं। बिल्कुल शहतूत की तरह मीठे मीठे गाने ना। और कुर्ता मलमल का। कुर्ता मलमल मलमल भी इसी से बनती है। है ना, शहतूत से ना। नहीं, इसकी जो पत्तियां है ना, पत्तियां। हाँ, तो वो जो इसके कीड़े होते हैं वो खा जाते हैं पत्तियां। फिर वो कोकून बन जाता है। कोकून बन जाता है तो फिर उसको हटाया जाता है, अलग किया जाता है और फिर उसके बाद ये रेशम बन जाता है। क्या बात। मलमल ढाका की मलमल बहुत एक ज़माने में अविभाजित भारत में बहुत प्रसिद्ध थी। जी जी, विश्व प्रसिद्ध। और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारे संदेश भेजे हैं, जो हमारे पास वक्त कम है तो जल्दी से शामिल कर लें। जी। एक ने लिखा है कि शहतूत खाने से नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है, डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद होता है शहतूत, और शहतूत में ऐसे गुण भी होते हैं जो शरीर में इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया को तेज़ करते हैं। यानी डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए भी शहतूत फ़ायदेमंद फल है और इससे मोटापा कम करने में भी मदद मिलती है। अलग अलग रंग का होता है, आप बता रही थी। मैंने तो हरा देखा है, बैंगनी देखा है और लाल देखा है, 3 तरह का। सफ़ेद भी होता है। सफ़ेद भी होता है। हाँ, वही बहुत अच्छा सा होता है। हाँ, और एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ बड़ा सा हरे रंग का शहतूत का पेड़ था, मतलब शहतूत उस पर हरा था, पेड़ भी हरा। शहतूत खाने से नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है। डायबिटीज में फायदेमंद शहतूत में ऐसे गुण भी होते हैं जो शरीर में। मैंने पढ़ दिया था संदेश। हाँ, तो ये इसी तरह के और भी हैं कि मतलब जी जी, इसी तरह के और भी हैं। एक श्रोता ने लिखा है ना, बैंगनी, कत्थई, खुरदुरे, रसीले, खट्टे मीठे स्वाद वाले, बिना छिलके वाला नाजुक सा फल। सच में बहुत नाजुक सा होता है। बहुत शहतूत तूत विटामिन सी से भरपूर, पके हुए खाने पर ये बहुत फायदेमंद है, और जब पका हुआ नहीं होता तो बहुत खट्टा होता है। हाँ, है ना। हाँ। तो एक और श्रोता ने मतलब इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखा है कि जेक्सेथिन करके कोई एक चीज़ है, इसमें होती पाई जाती है और आँखों को बनाने वाली कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव तनाव में कम करता है। यानी आँखों में भी तनाव होता है अगर हम लगातार काम करते हैं, तो उसमें भी बहुत ये फ़ायदा करता है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एल्कलाइड और विटामिन सी लिखते हैं कि इम्यूनिटी को मजबूत करता है। फिर एक हमारे श्रोता मतलब इसमें मिला जुला लिखा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और कैल्शियम होता है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। त्वचा की झुर्रियों में उम्र को कम मतलब दिखती है इससे, मतलब खाने से, और ठंडी तासीर होती है। और एक ने लिखा है कि शहतूत पक्षियों और अन्य जानवरों के भोजन का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन सी और B6, आयरन, कैल्शियम तो है ही। इसका पेड़ मधुमक्खियों के लिए अमृत का भी स्रोत है। साथ में इसकी पत्तियां, जैसा आपने बताया था, रेशम के कीड़ों के लिए भी भोजन का स्रोत है। क्या बात है। फिर अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं। जी, और जी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करता है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स के बारे में लिखा है इसमें। और आइसक्रीम भी बनती है, इसकी पुडिंग भी बनती है। हाँ, और सामने घड़ी भी लगी है। हाँ जी। हाँ, तो अब हम अपने श्रोताओं से इस कार्यक्रम यानी सखी सहेली से मैं राजश्री त्रिवेदी और संगीता श्रीवास्तव लेते हैं इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। विविध भारती।